संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक, वैसे अनुसूचियाँ शेड्यूल ही इसमें दिया है। टोटल कितनी थी जब संविधान बना था? 8। संविधान निर्माण के समय कुल संख्या 8 और वर्तमान में वर्तमान में है 12। ठीक, अब पहली अनुसूची देखो। पहली अनुसूची देखो, पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची देखो, हमें उसमें तो बहुत बड़ा दिया है कि राज्य जो है राज्य और उनके न्यायिक क्षेत्र, ऐसे, या इतना ही याद रखो, राज्य इतना रख लो, ये छोटा ही है, राज्य व उनके न्यायिक क्षेत्र, ये पहली अनुसूची है। ठीक, पहली अनुसूची क्या है? राज्य व उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरी है, इसमें डैश कर लो, अनुसूची ही लिखना है, सफर। क्या है? नहीं, वेतन और भत्ते। क्या है? वेतन और भत्ते। केवल 2 वर्ड याद रखो, वेतन और भत्ते। तीसरी है सफर। चौथी है राज्यसभा। अब देखो, संघ और राज्यों के, संघ क्या है? जो संघ शासित प्रदेश हैं, और राज्य जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य है। और संघ शासित प्रदेश कैसे? इस समय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारे क्या है? संघ शासित प्रदेश हैं। तो इनमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। तो ऐसे लिख लो, संघ व राज्यों के बीच राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है। पांचवा है, अब देखो, पांचवा जो है एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। ठीक, ऐसे केवल 2-3 याद रखने हैं, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। छठी बहुत इम्पोर्टेंट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है। देखो, ये क्या है? जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम, इनमें जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें कैसा प्रशासन रहेगा उसका इसमें उल्लेख है। ठीक, सातवीं है साथ में है सूचियाँ। ठीक है, और इसमें 3 सूचियाँ हैं। पहली है संघ सूची। इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। ठीक, वर्तमान में 100। फिर राज्य सूची 66 थे, अब वर्तमान में 61 हो गए हैं। वर्तमान में 61। समवर्ती सूची 47 थे और वर्तमान में 52 हो गए, 5 बढ़ गए, है ना, 52। ठीक, 7वीं हो गया। इसी में थोड़ा ये याद रखना है। ठीक है। फिर 8वीं देखो, राजभाषा नहीं है, 8वीं जो है भाषाएं। 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से रिलेटेड है, ना कि राजभाषा। 8वीं अनुसूची देखो,
8वीं अनुसूची भाषाएं क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख। भाषाएं। और कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख। इसमें तो अंग्रेजी नहीं है और ज़्यादा नहीं आएगा सिर्फ। ठीक। फिर 9वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतें नहीं, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। ठीक, सारा लिख लो पहले। 10वीं में दल बदल। 11वां में पंचायतें। और 12 में नगर पालिका। या नगर पालिकाएं लिख लो भाई, नगर पालिका में लिखो। ठीक, इसमें 18 तो अब टोटल हैं। अब देखो कुछ चीज़ें इसमें लिख लो, जैसे भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। जो जब संविधान बना था उस समय कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ठीक, फिर वहीं हो गई एक जुड़ी 15। कौन जुड़ी? सिंधी। कौन जुड़ी? कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के। हाँ, ऐसे लिख लो, मूल संविधान में। ठीक है, फिर एक सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, तो सिंधी जोड़ने के बाद 21वां संविधान संशोधन करना पड़ा और उसमें सिंधी जोड़ दिया तो 15 हो गई। कितनी हो गई? 15। फिर 15 हो गई तो उसके बाद 3 और जोड़ी गई। वो कौन कौन सी थी? ऐसे लिख लो, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक, और ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था तुम्हारा 71वां। और ये कब हुआ? 1990। देखो, हमने तुम्हें बताया था कि मतलब संविधान में क्या क्या है। पहले ये समझो, जो संविधान है, संविधान क्या है? एक पूरी बुक है। उसमें क्या लिखा है कि मतलब देश कैसे चलेगा, देश में क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक, तो संविधान में टोटल भाग कितने? 22 भाग हैं इस समय, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और जब संविधान बना था उस समय 22 भाग थे, आज भी 22 हैं, लेकिन जब कभी कभी संशोधन हुए तो का और खा करके जोड़े घटाए गए हैं। ठीक, तो संविधान में टोटल भाग कितने? 22। जैसे हम लोग पढ़ते हैं किताब में, जैसे कोई हमारी किताब होती है, उसमें क्या होता है? लेसन होते हैं ना, लेसन होते हैं। तो लेसन, पूरी किताब लेसनों में बटी होती है। पता चला जैसे हमने हिंदी की किताब ले ली तो उसमें कितने लेसन हैं? 10 लेसन हैं, ऐसे है। तो ऐसे ही संविधान की जो किताब है उसमें कितने हैं? 22 भाग। उनको एक प्रकार से क्या मान लो? लेसन, पाठ मान लो, है ना। तो 22 भाग हैं। तो उन 22 भागों के अलावा 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 इस समय। लेकिन जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थीं और इस समय कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और 22 भागों में टोटल सारे आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल, वो टोटल इस समय 395 हैं। और जब संविधान बना था उस समय भी कितने थे? 395 थे, आज भी हैं। लेकिन जब संशोधन होता है, अब तक लगभग 106 के आसपास संशोधन हो चुके हैं। ठीक, लेकिन अब जो है, जैसे संशोधन होता है, कोई कानून बनता है तो आर्टिकलों में क्या करते हैं? मतलब का और खा करके जोड़ देते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। ठीक, जैसे 21 है, आर्टिकल 21 का है। इसी तरीके सभी आर्टिकलों में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एक आर्टिकल बढ़ाते हैं, उसको का, खा, गा ऐसे नाम करके जोड़ देते हैं। ये नहीं है कोई नया आर्टिकल बनाए या नया आर्टिकल जोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो जो संविधान है उसमें टोटल इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12। तो अब देखो, उन 12 में से तुमने पढ़ा है, जो कल पढ़ा था, वो कितनी? 1 से 6 तक। पहली अनुसूची क्या थी? पहली अनुसूची में राज्य और उनके न्यायिक क्षेत्र थे। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते थे। तीसरी अनुसूची में शपथ थी, है ना। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन क्या मतलब? जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बीच राज्यसभा की सीटों का आवंटन।
जो राज्यसभा सदस्य होते हैं, हर एक राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य होंगे, ये सब बताया गया है उसमें। ठीक, 5वीं में क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अब देखो 5वीं जो अनुसूची है उसमें ये बताया गया है कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कैसा होगा, ये बताया गया है। ठीक, तो अब अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र कौन से होंगे, उनको कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये सारी चीजें 5वीं अनुसूची में बताएं। और 6ठी में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्या है, ये राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं। और पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उनमें क्या है, जो जनजातियां हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा क्या मतलब, पूर्वोत्तर राज्य जनजातियों से ही भरे पड़े हैं सारे लगभग, इसीलिए उनको एक मतलब विशेष दर्जा दिया गया है। उनके लिए एक पूरी अनुसूची बना दी गई, कौन सी, 6ठी अनुसूची। असम नहीं, हाँ 6ठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, और 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियाँ हैं। सूचियाँ क्या हैं, एक राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है। अब संघ सूची क्या है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बनाएगी। ठीक, तो मैंने लिखा है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 हैं, है ना। और राज्य सूची में कितने विषय हैं, अब देखो संघ सूची में 97 विषय थे जब संविधान बना था उस समय, इस समय 100 हैं। 100 विषय मतलब ऐसे विषय कि किन किन विषयों पर जो है संघ सरकार कानून बनाएगी, जैसे रक्षा से रिलेटेड, है ना, और बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक, वो इस प्रकार के 100 विषय हैं। दूरसंचार से रिलेटेड ये सारे कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। उसी तरीके से राज्य सरकार में जो थे जब संविधान बना था उस समय कितने थे विषय, कितने थे 66, लेकिन वर्तमान में कितने हैं 61, है ना। राज्य सरकार के विषय अब घटा दिए गए, वो कितने 5। फिर उसी तरीके से जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में कितने विषय थे पहले जब संविधान बना था 47, लेकिन अब कितने हैं वर्तमान में 52, है ना। तो 52 हैं। अब समवर्ती सूची क्या है, देखो समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिन उसमें जो भी विषय हैं उन सभी विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। उस सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे वन है, वन मतलब जंगल से रिलेटेड कानून, तो राज्य सरकार भी बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो केंद्र सरकार का वो कानून मान्य होता है, राज्य सरकार का निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन उस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। इस तरीके के 52 विषय हैं अब किसमें, समवर्ती सूची में। फिर उसके बाद आती है 7वीं सूची, यही जो हमने बोला है ना। तो 7वीं सूची में ये सब विषय हैं। अब इस समय 52 विषय हैं, इसमें समवर्ती में, राज्य में 61 है, संघ सूची में 100 हैं। ठीक, और इसमें देखो 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान जब संविधान बना था उस समय मूल संविधान में कितनी थी भाषाएं, 14 थी। ठीक है, और फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। ठीक, उसमें क्या हुआ, एक जो है भाषा बढ़ा दी गई, सिंधी। ठीक, तो सिंधी भाषा जब जोड़ी गई तो कितनी हो गई, 15। कितनी हो गई टोटल, 15 हो गई। फिर क्या हुआ, फिर जरूरत पड़ी कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ना है, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया। ठीक, तो उसमें कितनी भाषाएं जोड़ दी, 3 भाषाएं जोड़ दी, वो कितनी हो गई, 15 3 18। ठीक, और फिर क्या किया, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी 4 भाषाओं को फिर जोड़ा, तो 18 4 22 हो गई। ठीक, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाएं। ठीक है, ये सारी भाषाएं हैं। इस अनुसूची में क्या क्या कौन कौन सी भाषाएं हैं, कल मैंने बताया था, जैसे हिंदी, असमिया, मराठी, गुजराती सारी हैं, लेकिन कौन सी भाषा नहीं है, इंग्लिश भाषा इस अनुसूची में नहीं है। और फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इंग्लिश पर जोर दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन जबकि उस संविधान में इंग्लिश का कहीं 22 भाषाओं में उल्लेख ही नहीं किया गया, क्योंकि हमें लग रहा है ऐसा कि जब संविधान बन रहा था और जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन लोगों को अच्छी खासी इंग्लिश आती थी, ऐसा नहीं है उनको इंग्लिश नहीं आती थी, क्योंकि वो सब लगभग आधे से ज़्यादा लोग बाहर से पढ़े थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर, है ना। ये लोग विश्व की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़े थे, इनको बहुत सारा नॉलेज था। फिर भी 22 भाषाओं का उल्लेख है किसमें, अनुसूची 8 में, और उसमें कहीं भी इंग्लिश का स्थान ही नहीं दिया।
ऐसा नहीं कहा कि इस 22 भाषाओं में इंग्लिश भी होगी, नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि आगे आने वाले समय में भारत की राजभाषा जो बने या राष्ट्रभाषा जो बने वो हिंदी बने। उन लोगों ने इस पर जोर दिया है। संविधान में ये भी बताया भी है, आगे जब संविधान पढ़ोगी तो 343 में बताया है, आर्टिकल 343 में, ठीक। तो इस तरीके से मतलब उनका ये मानना था कि राजभाषा क्या बने या राष्ट्रभाषा क्या बने, हिंदी, है ना। इसीलिए इंग्लिश का शायद उल्लेख नहीं किया इसमें। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और उसमें ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है, तो अगर उसमें अंग्रेजी है तो अंग्रेजी टिक करना है ना, ऐसा होगा। फिर 9वीं अनुसूची क्या है, भूमि सुधार। ये जब संविधान, मैंने बताया कि संविधान जब बना था उस समय 8 ही अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी ना, और 9वीं अनुसूची तो थी नहीं। तो क्या किया, जब भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने एक पहला संविधान संशोधन किया 1951 में। अब ये संविधान संशोधन करती कौन है, जब कोई कानून की आवश्यकता हमें पड़ती है, देश को पड़ती है, तो संविधान में पहले जोड़ा जाता है, फिर वो कानून लागू होता है। और ये जोड़ता कौन, ये जोड़ता है संसद जोड़ती है। कौन जोड़ती है, संसद। संसद में जो MP MLA जो चुन के जाते हैं ये लोग, उसमें बैठ के हर एक जो मंत्रालय हैं वो सब अलग अलग हैं, और उसमें डिबेट होती है कि ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तब लोग सहमत होते हैं, वोटिंग करते हैं, तब वो नया कानून बनता है और इसके बाद संशोधन करके जोड़ दिया जाता है। तो भूमि सुधार पर जो संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, और भूमि सुधार से रिलेटेड विषयों को अनुसूची 9 में जोड़ दिया गया, ठीक। फिर 10वीं अनुसूची में दल बदल, ठीक। अब इस शब्द से मतलब निकल रहा है दल बदल, जो दल अपना, जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या है, दल बदल कहने का मतलब। और ये 57वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। अब हम लोग कभी कभी कहते हैं कि ये तो आदमी बहुत दल बदलू है, ऐसा बोलते हैं ना। कहने का मतलब कभी एक दल में कभी दूसरे दल में। यहाँ दल से मतलब पार्टियों से है, ठीक। इंग्लिश शब्द पार्टी है, हिंदी शब्द दल है ना। तो इस तरीके से कि जो दल बदलू लोग हैं उन पर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, इसलिए संविधान संशोधन 57वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। और इसमें वो सारे नियम कानून बताए गए कि कौन कैसे दल बदल सकता है और कैसे नहीं बदल सकता है ना। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल, इतना याद रखना है। 11वीं अनुसूची में पंचायतें हैं, ठीक। अब पंचायतें 11वीं अनुसूची में हैं, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया इसको। इससे पहले पंचायत चुनाव नहीं होते थे, इसके बाद पंचायत चुनाव होने लगे। जैसे सुनती हो, क्या होती है, ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया प्रधान होता है, फिर क्षेत्र पंचायत, है ना, और फिर जिला पंचायत। इस तरीके से चुनाव होते हैं अलग अलग, ठीक। फिर 12वीं अनुसूची क्या है, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं क्या है, शहरों में, नगरों में क्या है, नगर पालिकाएं। और इनकी आवश्यकता जब पड़ी तो 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, ठीक। तो इन सभी जो है इन अनुसूचियों में ये सारा दिया है कि ये चीज़ें होंगी, ठीक। हालांकि इन अनुसूचियों में जो संविधान में आर्टिकल दिए हैं, अनुच्छेद, वही सारे लिखे हैं, ठीक है। जैसे पहली अनुसूची में संघ और राज्य और उसका न्यायिक क्षेत्र, उसमें आर्टिकल 1 है, और आर्टिकल 1 किसमें है, भाग 1 में है। तो इस तरीके से इसमें है आर्टिकल ही, लेकिन इसमें विस्तार से दिया गया है उन चीज़ों को, ठीक। तो इस तरीके से सब समझ में आया अनुसूचियाँ, ठीक। देखे रहना, ठीक। तो अब देखो जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या है, दल बदल कहने का मतलब। और ये 57वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। अब हम लोग कभी कभी कहते हैं कि ये तो आदमी बहुत दल बदलू है, ऐसा बोलते हैं ना। कहने का मतलब कभी एक दल में कभी दूसरे दल में। यहाँ दल से मतलब पार्टियों से है, ठीक। इंग्लिश शब्द पार्टी है, हिंदी शब्द दल है ना। तो इस तरीके से कि जो दल बदलू लोग हैं उन पर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, इसलिए संविधान संशोधन 57वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। और इसमें वो सारे नियम कानून बताए गए कि कौन कैसे दल बदल सकता है और कैसे नहीं बदल सकता है ना। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल, इतना याद रखना है। 11वीं अनुसूची में पंचायतें हैं, ठीक। अब पंचायतें 11वीं अनुसूची में हैं, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया इसको। इससे पहले पंचायत चुनाव नहीं होते थे, इसके बाद पंचायत चुनाव होने लगे। जैसे सुनती हो, क्या होती है, ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया प्रधान होता है, फिर क्षेत्र पंचायत, है ना, और फिर जिला पंचायत। इस तरीके से चुनाव होते हैं अलग अलग, ठीक। फिर 12वीं अनुसूची क्या है, नगर पालिकाएं।
नगर पालिकाएं क्या है, शहरों में नगरों में क्या है, नगर पालिकाएं। और इनकी आवश्यकता जब पड़ी तो 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। ठीक, तो इन सभी जो है इन अनुसूचियों में ये सारा दिया है कि ये चीजें होंगी। ठीक, हालांकि इन अनुसूचियों में जो संविधान में आर्टिकल दिए हैं, अनुच्छेद वही सारे लिखे हैं। ठीक है, जैसे पहली अनुसूची में संघ और राज्य और उसका न्यायिक क्षेत्र, उसमें आर्टिकल 1 है और आर्टिकल 1 किसमें है, भाग 1 में है। तो इस तरीके से इसमें है आर्टिकल ही, लेकिन इसमें विस्तार से दिया गया है उन चीज़ों को। ठीक, तो इस तरीके से सब समझ में आया अनुसूचियाँ। ठीक, अब